हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय राजीव कुमार झा। हालांकि अब यूट्यूब ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब ये मेरे ईमेल आईडी पे चला गया है कि राजीव झा एट द रेट ऑफ 20, सॉरी, राजीव झा 2081 एट द रेट ऑफ करके ये आपको शो करता है। अभी उसकी बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी थ्योरी है जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको आराम से 5 से 10% का रिटर्न मिल जाएंगे स्टॉक्स पे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो रिलायंस का मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम मार्केट में, अगर आज से हम 6 महीना पहले की बात करते हैं, 6 महीना साल भर से क्या था कि मार्केट में ये रिलायंस आपका बेयरिश फॉर्मेशन था और मार्केट यहाँ से गिर रहा था। तो बियरिश फॉर्मेशन था और मार्केट जब यहाँ पे गिर रहा था तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में ये एक सपोर्ट लेगा। यहाँ पे जो इसका बियरिश ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड यहाँ पे सबसे पहले खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। और एक्यूमुलेशन शुरू होने के बाद में मार्केट जो है ना, 1 महीना 2 महीने का इसका एक रेंज होगा। जो एक रेंज बॉन्ड मार्केट में ये चलेगा और उसके बाद में फिर एक बार मार्केट अपने प्रीवियस जो सपोर्ट रेंज है उसको ये ब्रीच करता है। तो ये जो लेवल जो कहलाता है इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक बार जो मार्केट में बड़े प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे जानबूझ करके एक बार इसको ब्रीच करके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई और बड़ा प्लेयर सेल करने के लिए बैठा है या नहीं बैठा है। तो वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं और उनको जब ये लगता है कि नहीं, अब मार्केट में यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर सेल करने के लिए नहीं बैठा है, तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ से माल धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। और जब ये माल धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे तो फिर ये मार्केट में धीरे धीरे करके आपको लगभग कुछ दिनों तक ये रेंज में रहता है। और उसके बाद में ये दोबारा ये इस रेंज को ब्रीच नहीं करता है। ये रेंज को जो ब्रीच हुआ था वो इसलिए ब्रीच हुआ था क्योंकि ये 7 अप्रैल का टाइम है और इस दिन यहाँ पे क्या है कि मतलब आपका टैरिफ का जो आपको लगा था, जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया था इंडिया पे और भी देशों पे, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक जो है सो डाउनफॉल हुआ था। हालांकि अगर ये टैरिफ नहीं लगता तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और इसके बाद में मार्केट धीरे-धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेशन का फेज होगा और मार्केट का जो ये रेंज होगा, मार्केट क्या करेगा, इस रेंज को ब्रीच करेगा। तो मार्केट जब इस रेंज को ब्रीच करेगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो वॉल्यूम जो होगा, ये बाकी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं इस दिन की अगर इसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ये आपका 28 अप्रैल है। तो 28 अप्रैल की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है 31.1 मिलियन दिखा रहा है। यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखाता है। तो 30.1 मिलियन का मतलब ये होगा कि ये 3 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम में काम हो रहा था। जबकि इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे था ये 15.4 मिलियन था, यानी कि 1.5 करोड़ का वॉल्यूम था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13.43 मिलियन था, मतलब 1 करोड़ का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे लगभग 3 करोड़ का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे मतलब ये जो वॉल्यूम जो आपको दिखा रहा है, तो ये इस चीज की मतलब बता रहा है कि मार्केट में बड़े प्लेयर लोग अब यहाँ पे मतलब बुल हो चुके हैं। हालांकि इसकी रिजल्ट भी उसी इसके ठीक एक दिन पहले आई थी, तो ये उसका रीजन एक ये भी हो सकता है। बट मार्केट में ये लोग पहले ही तैयार हो चुके थे, या मार्केट में आप ये कह सकते हो कि मार्केट में इनकी तैयारी पहले से शुरू हो गई थी, लगभग 10-15 दिन, महीना दिन पहले से। तो इसकी ब्रेकआउट यहाँ पे हुई। और ये ब्रेकआउट जब करता है तो ये मार्केट ये बोलता है कि एक बार मार्केट में हल्की सी डिप आएगी तो वो भी आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। हालांकि ये जो डिप आया था ये आपको लास्ट के मतलब 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आया था, क्योंकि मैं उस दिन इस डिप का इंतजार कर रहा था कि मेरे को कुछ अच्छा खासा डिप मिले। तो मुझे ये डिप यहाँ पे मिला जो था वो लास्ट के मतलब टाइम में मिला था और मैंने यहाँ पे इसका मतलब माल उठाया था। और नेक्स्ट डे फिर आपको आराम से मतलब पैसे सुबह में दिए, आपको मिल गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ये चीज समझिए। ध्यान ये रखना है कि मार्केट जो है ना, ये वाइकअप थ्योरी है। मार्केट में आपको ये चीज की समझ रखनी है कि मार्केट में एक तो मार्केट का एक डाउनफॉल होगा, उसके बाद में मार्केट में वो डाउनफॉल खत्म होगा और मार्केट में एक्यूमुलेशन का फेज चलेगा। और एक्यूमुलेशन का फेज के क्रम में ही मार्केट एक बार प्रीवियस सपोर्ट रेंज को ब्रीच करेगा और फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से एक्यूमुलेट करेगा और ऊपर का जो इसका रेंज है मार्केट इस चीज को ब्रीच करेगा और यहाँ से लेकर के इतना तक का जो रेंज है, लगभग ये 100 पॉइंट का रेंज है। तो आप देखोगे 1320 से लेकर के ये 1425-30 तक ये मार्केट गया था, तो ये उतना रेंज मार्केट में ये आपको देगा। और इसकी कंफर्मेशन क्या करती है, वो वॉल्यूम करती है। अब ये तो रिलायंस हो चुका है। चलिए दूसरी मैं एक स्टॉक की बात करता हूँ और इसके बाद में कुछ आने वाले स्टॉक्स की भी बात करूंगा जिस पे आप नजर रख सकते हो। जैसे मारुति, अगर आप मारुति में देखेंगे तो मारुति में भी सेम चीज था, मार्केट यहाँ से गिरा,
मार्केट आगे पीछे कर रहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था। सबसे पहले मार्केट का बेयरिश रेंज जो ट्रेंड था वो खत्म हुआ, धीरे धीरे माल एक्यूमुलेशन के फेज में गया और यहाँ पे मार्केट एक बार दो बार मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया है। ये भी 7 अप्रैल का डेटा है, बट उससे पहले भी आप देखोगे मार्केट एक बार जो है ना इस रेंज को टेस्टिंग करता है कि यहाँ पे कोई और बड़े सेलर खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। उसके बाद में मार्केट में आप देखो, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मार्केट में एक्यूमुलेशन चलने लगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेंज जो आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे ब्रीच हुआ था और ये जो इसकी अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ये 967.25 के की बात कर रहा है, मतलब ये आपका 9.67 आपकी जो है सो मतलब ये मतलब मिलियंस की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मिलियंस की नहीं, मतलब लाख में ये चली जाएगी ये वॉल्यूम। और इससे पहले का अगर आप ये वॉल्यूम देखोगे, इसकी वॉल्यूम देखोगे तो ये 4.57 मतलब 4.5 लाख का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे 9 लाख का वॉल्यूम था, तो ये बता रहा था कि मार्केट में अब मार्केट में यहाँ से क्या है, मार्केट रेडी है। और मार्केट में इसका रेंज क्या था, तो 11,930 से मार्केट जो चला था 11,470, तो मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रेंज था और ये देखो मार्केट में है 11,900 के रेंज से मार्केट चला था और मैंने कल इसमें बाई किया था। मुझे ये चीज समझ थी कि मार्केट जो एक बार ये फॉल करेगा छोटे टाइम पीरियड में, अगर आप देखेंगे जैसे कि आधा घंटा में आप देखेंगे तो आधा घंटा में ये फॉल किया था, तो मैंने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया था और एक बार सुबह में भी मैंने इसमें काम किया था तो मुझे उसमें प्रॉफिट बुक मिली। अब ये दोनों स्टॉक तो चल चुके हैं, तो इन स्टॉक्स के एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है। अब दूसरी चीज जो अगर आप बात करोगे तो ये आप यहाँ पे देखो डीएलएफ, ये तैयार बैठा हुआ है। उसके पहले वनडे की चार्ट की हम बात करते हैं, ये देख लीजिए। ये मार्केट का एक रेंज था, मार्केट के इस रेंज को मार्केट ने एक बार यहाँ पे ब्रीच किया, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट ये आगे पीछे कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये रेंज जब ब्रीच करेगा, अभी ये तैयार खड़ा हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है और मार्केट जैसे ही इस रेंज को खड़ा मतलब ब्रीच करेगा, तो यहाँ पे अगर आप रेंज देखोगे तो इसका 715 से लेकर के इसका रेंज जो बनेगा ये आपको 632 का बनेगा, मतलब 125 पॉइंट का रेंज है। तो मतलब जब ये 725 को अगर ये ब्रीच करेगा तो ऑलमोस्ट जो है, अगर मैं फिबोनाची रेशियो पे यहाँ पे देख रहा हूँ तो फर्स्ट वेव सेकंड, तो ये थर्ड वेव की तैयारी कर रहा है, तो इसका जो होगा वो 802 का ये टारगेट दिखा रहा है। और यहाँ से भी अगर हम लोग जोड़ते हैं कि इस रेंज को मार्केट ब्रीच करेगा तो 7 से 11 से लेकर के 100 रुपया, मतलब ये 800 780 790 तक के लिए आराम से तैयार बैठा हुआ है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर स्टॉक देखना चाहें, डीएलएफ मैंने बताया। दूसरा है संवर्धन मदरसन। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हुआ। सबसे पहले मार्केट में यहाँ क्या हो गई, गिरावट रुक गई और उसके बाद में मार्केट में एक्यूमुलेशन का जोन शुरू हुआ और ये 7 तारीख का ही दिन था। ये आपको 7 अप्रैल को ही मार्केट में ये टैरिफ का था, यहाँ पे इसने ब्रीच किया। अब इस रेंज को अगर आप चाहो तो इसको आप हटा दो। अब इसके बाद में अगर देखोगे तो मार्केट का ये एक रेंज है, वो रेंज है 138 से लेकर के आपका रेंज है 117 का। तो ऑलमोस्ट मतलब 17 रुपए का मोमेंटम है। मार्केट अगर जब भी इस रेंज को ब्रीच करेगा तो ऑलमोस्ट अगर आप इसमें करीब 15 रुपए आप जोड़ लो, तो अगर अभी क्या है 132 पे है, तो आराम से ये आपको जो है अगर आप 15 रुपया जोड़ोगे तो आराम से ये आपको 147 तक के लिए तैयार खड़ा बैठा है। तो आप यहाँ पे चाहो तो आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये भी मार्केट में एक थ्योरी है और बहुत ही जबरदस्त थ्योरी, बहुत ही जबरदस्त काम करती है। तो ऐसे करके आप मार्केट में जब भी कोई स्टॉक्स को इस ढंग से आप रिसर्च करते हो तो आप इस रेंज को देख सकते हो। एक स्टॉक आईटी का और है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है एम्फेसिस। एक सेकंड। आप एम्फेसिस के चार्ट में देखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा। एक्चुअली मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, बट आप उसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। उसके बाद में निफ्टी की जाते जाते हम बात करेंगे। लास्ट डे आपने देखा कि निफ्टी में एक पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग हुई, हालांकि मार्केट में ये इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन हमारा मार्केट बंद था और उसके ठीक रात में जो एक दिन पहले जो है वो मतलब आपका यूएस मार्केट जो था वो आपका निगेटिव में बंद हुआ था और उसके नेक्स्ट डे जब हमारा मार्केट खुला तो उसके ठीक प्रीवियस नाइट में यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था। तो वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की कॉम्बिनेशन ड्यू थी जिसकी वजह से ये हमारे मार्केट में हुआ।
और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट का ट्रेंड अप ही है, और अगर मार्केट कल, सॉरी मंडे को, अगर मंडे को मार्केट आपका ये ये रेंज जो है, अगर मार्केट ये आपका 24,400 के ऊपर, अगर 24,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट फिर से अपने वो जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, 24,680 का लेवल है, इस लेवल के तैयार करा बैठा है। और अगर मार्केट ये जो यहाँ पे जो मार्केट में जो बाउंस बैक जो आई थी, ये वाली जो रेंज है, अगर मैं इसको फंडामेंट पे अगर मैं आता हूँ, तो हालांकि मैंने कल यहीं पे बोला था सबको कि आप बाई करो, बट मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट में ये वाला जो लेवल है 24,240 का जो लेवल है, अगर मार्केट इस रेंज के नीचे जाएगा तभी हम मार्केट में नीचे का डाउनफॉल देखेंगे। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड अप है, और एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी बस आपको इसी चीज का भी ध्यान रखना है, लेकिन खुलते देरी आप मत बाई करें। थोड़ा सा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा थोड़ा रुक जाए। और रात में फ्राइडे को यूएस मार्केट भी 30 बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि मंडे को ये हमारा मार्केट जो होगा वो ऊपर खुलेगा। बट ऊपर खुलने के बाद में जब मार्केट एक माइल्ड करेक्शन करे, तब आप एंट्री करने के लिए देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है। और मैं एक स्टॉक और बता देता हूँ जाते जाते, वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में भी अगर आप देखोगे तो वाइकअप थ्योरी की बात हुई है। ये देखिए, ये मार्केट में इसका एक रेंज था, ये इसका री एक्यूमुलेशन का फेज चलता है, ऐसा भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि खाली बॉटम में ही एक्यूमुलेशन होता है, ऊपर में भी आपका री एक्यूमुलेशन का फेज होता है। आप देखेंगे तो मार्केट ये पिछले आपका जून 2024 से अगर आप देखेंगे, तो ये आपका 23 अप्रैल, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 8 से 9 महीना आप देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज में गुजारा है। और इसका जो रेंज है वो 12,000 से लेकर के आपका क्या है, 10,549 का रेंज है, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का रेंज है। तो मार्केट में ये जो करेक्शन हुआ है, तो ये करेक्शन में आपको ये माइल्ड जैसा आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, या आप देख लो जैसे जब ऊपर से मार्केट जब गिरता है, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम क्या था, 1.59.58 के, मतलब आप ये मान के चलो कि 1.5 लाख का वॉल्यूम था। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, लगभग 1,96,000 का ये वॉल्यूम था। ये वॉल्यूम कितना था, 228, मतलब 2 लाख समथिंग का वॉल्यूम था। ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम आप देखो 1.72, ठीक है। बट यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो कि ये वॉल्यूम क्या था। ये वॉल्यूम देखोगे तो 516 के, मतलब सीधा सा ये है कि ये वॉल्यूम जो है ना वो आपका 50,000 का वॉल्यूम है। ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6.30.39 के, मतलब ये 63,000 का वॉल्यूम है। तो मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ये चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे माइल्ड जो है सो आपका अभी भी मार्केट में ये मतलब सेलर्स लोग जो खड़े हैं, उन्होंने माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग की है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, 1 घंटा के चार्ट पे चले जाओ, और 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट में आप यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन खींचे, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करे तो बाय करो, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।